बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, कुरुलुस उस्मान की किस 56 में दुमानिज की जंग दिखाई गई जिसमें साउची बे शहीद हो गए और उनका कातिल कालानोस भी वासिले जहन्नुम कर दिया गया। इस जंग में मंगोलों ने उस्मान के साथ वफादारी का सबूत देते हुए निकोला को धोखा दिया, जिसकी वजह से निकोला तोगाई खान पर अब मजीद भरोसा नहीं करेगा। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुरुलुस के इस सीज़न का इख्तिताम करीब आ चुका है। इसी वजह से अब हमें इस सीरीज़ में कुछ बड़ी शहादतें और फतूहात भी देखने को मिलेंगी। यहाँ हम अपने नाज़रीन को बताएं कि ये सीज़न कब ख़त्म होगा और अब कौन सी बड़ी शहादतें हमें इस सीज़न में देखने को मिलेगी। क्या निकोला की मौत इसी सीज़न में हो जाएगी या नहीं? मंगोल कमांडर तोगाई खान किस खनाटे की बात कर रहा है? कौन सा किरदार इस सीरीज़ से रुखसत होने जा रहा है? और अब आपको जेरकोताई की ज़िंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी? ये सब सवालात और इनसे जुड़ी मज़ीद मालूमात को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुरुलुस के सीज़न 2 के इख्तिताम के हवाले से। कुरुलुस उस्मान सीज़न 2 इस वक्त अपने जोबन पर जारी है। इस वक्त उस्मानी तारीख के वो तारीखी और अहम मनाज़र दिखाए जा रहे हैं जिनकी उस्मानी तारीख में बड़ी अहमियत थी, और इसके साथ साथ इस सीरीज़ में जो उस्मानी तारीख के कारनामे दिखाए जाने थे वो सब दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ एनागोल की फतह देखना बाकी है। उस्मानी तारीख में इस दौर में मंगोल इतने ताकतवर नहीं थे कि वो उस्मान को नुकसान पहुंचा सकें। अलबत्ता उन्हें सिर्फ इसीलिए सीरीज़ में शामिल किया गया ताकि सीरीज़ की अहमियत में इजाफा किया जा सके। हमारे ख्याल में सीज़न की 3 या 4 एपिसोड ही बाकी रह गई हैं, जिसके बाद ये सीज़न सुनहरी यादें छोड़कर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और इन्हीं चंद एक साथ में उस्मान एनागोल भी फतह करेंगे। और जहां तक बात मक्कार निकोला की है, तो इस बार हम आपको बताते चलें कि वो कहीं भागने में कामयाब नहीं हो सकेगा, बल्कि एनागोल की फतह में ही उस्मान बे उसे कत्ल करके वासिले जहन्नुम कर देंगे और इस तरह उस्मान अपने सबसे बड़े और चालाक दुश्मन से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता किस्त में तोगाई को खनाटा की बात करते हुए सुना होगा। ये खनाटा दरअसल मंगोलों की एक रियासत है जिसे अल खानी खनाटा कहा जाता है। चंगेज़ खान की बनाई गई सल्तनत जिसे उसकी मौत के बाद उसकी नस्ल में तकसीम कर दिया गया था। अल खानी खनाटा भी इसी रियासत का एक हिस्सा थी और ये रियासत ईरान और इराक की सरजमीनों पर मौजूद थी। ये रियासत हलाकू खान के हिस्से में आई थी और हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके उस पर भी कब्जा किया था। उसने अब्बासी खानदान को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया था। इसके बाद इस रियासत पर गिहातू खान को खान बना दिया गया। गिहातू खान ने जब ताकत पकड़ी तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो बाज़ंतीनियों के साथ साथ तुर्कों को भी अपना मातहत बना ले, लेकिन तुर्क उस दौर में उन सरजमीनों पर काफ़ी इख्तियार रखते थे, जिसकी वजह से गिहातू खान के लिए ऐसा करना आसान नहीं था। और इसी वजह से गिहातू खान ने तोगाई खान को इन सरजमीनों पर भेजा है कि वो तुर्कों पर दबाव डाले और उनसे टैक्स वसूल करे। लेकिन आपने देखा कि उस्मान ने तोगाई खान को टैक्स देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तोगाई खान तैश में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं उस किरदार की जो इस सीरीज से जल्द रुखसत होने जा रहा है। वो किरदार है बामसी बे का। बामसी बे को कुरुलुस के सीज़न 2 की जान कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी, तोरगुत अल्ब और आर्तुग बे की गैर मौजूदगी में बामसी बे ने ही अहम किरदार अदा किया। बिलाशुबा कुरुलुस की फ़ैन फॉलोइंग में बामसी बे का अहम किरदार है, लेकिन अब इस फर्जी किरदार का इस सीरीज से रुखसत होने का वक्त आ गया है और बहुत जल्द हमें बामसी बे की शहादत भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जेरकोताई की ज़िंदगी में अब बड़ी तब्दीली रोनुमा होने जा रही है। मुमकिन है कि अगली किस्त में जेरकोताई मुसलमान हो जाएं और इस्लाम कबूल करके उस्मान के ख़ास सिपाहियों में शामिल हो जाएं। ये ईमान अफरोज़ मनाज़र हमें बहुत जल्द कुरुलुस में देखने को मिलेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं कि क्या जेरकोताई के मुसलमान होने के बाद उसकी शादी आयगल खातून से हो जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।